हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वघेला आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो हिंदी में सीरीज चल रही थी उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था वर्णमाला को, संधि कंप्लीट कर ली, समास कंप्लीट कर लिए, और क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे, इतना सब कुछ क्या है उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते विकारी शब्दों पे, यानी कि इसमें पढ़ने को मिलेंगे हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्या पढ़ने वाले? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और जिसमें आज शुरुआत करेंगे किससे? संज्ञा से। ठीक है कि नहीं? तो विकारी शब्द अगर पूछा जाए, विकारी शब्द, विकारी शब्द तो ये पूछे जाए कितने हैं, तो ये ध्यान रखना 4 हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, और तीसरा जो है विशेषण, और चौथा है आपका कौन सा? क्रिया। ये क्या है आपके? ये अव्यय वो विकारी शब्द है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिनमें क्या है लिंग वचन कारक का क्या है इन पे प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं? तो इसमें पहला है जो संज्ञा, जिसको हम आज क्या है पढ़ने वाले हैं। ये देखिए देख, संज्ञा जो है, संज्ञा के क्या है, संज्ञा क्या है, नॉर्मल सी बचपन से पढ़ते हुए है। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम क्या है? संज्ञा कहलाता है। कोई भी चीज है जो ऐसे करके समझ सकते हो, जो दिखाई दे रहा है, जैसे हम महसूस कर रहे हैं, वो सब क्या है? संज्ञा है, नाउन है। ठीक है कि नहीं? संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन है। अब देखिए जरा, संज्ञा के जो मुख्य रूप से प्रकार है, ये ध्यान रखना, जो मैंने एक शब्द लिखा है जहाँ पे पूरा का पूरा इंपोर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए एकदम, संज्ञा से बाहर कुछ जाने वाला है नहीं। ठीक है कि नहीं? देखिए, तो संज्ञा के अगर पूछा जाए ना मुख्य रूप से प्रकार कितने, तो ये ध्यान रखेंगे कितने? 3 प्रकार हैं इसमें। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और क्या है भाववाचक संज्ञा। ये 3 क्या है मुख्य रूप से प्रकार है। लेकिन अगर देखा जाए ना, अर्थ के आधार पर पूछे आपसे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने, तो आपने बताने कितने? 5 प्रकार है। उनमें जो जातिवाचक संज्ञा है, इसका डिवाइडेशन कर दिया 2 भाग में। और वो कौन कौन से बने? समूहवाचक संज्ञा और क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है कि नहीं? तो संज्ञा के मुख्य रूप से कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। अगर अर्थ के आधार पर पूछेगा तो ये फिर 5 प्रकार आते हैं, ये ध्यान रखना। तो हमें पढ़ने कौन से? 5 प्रकार हमारे एग्जाम में आते हैं, तो हमें पढ़ने वाले। स्क्रीनशॉट ले इसका जल्दी से। देखिए, पहला है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, यानी कि पर्सनल व्यक्ति की क्या होगी? व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होगा, तो उसमें कौन सी होगी? तो इसमें ध्यान रखना कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसको उदाहरण, जैसे उदाहरण में देखेंगे तो किसी व्यक्ति का नाम, जैसे नदी है। अच्छा, नदी बोलेंगे तो क्या है? वो जाति है, नदियों की जाति। लेकिन उसमें हमने पर्टिकुलर ले लिया अपनी कौन सी? गंगा को। गंगा, तो गंगा क्या है? ये है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर रोहित शर्मा, माय फेवरेट रोहित शर्मा, अगर देखा जाए तो क्या है? वो व्यक्तिवाचक है, वन एंड ओनली है भाई, अकेला है, व्यक्ति के लिए बोला है। और रोहित शर्मा नाम के और लड़के होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रोहित शर्मा अपने आप में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोलूं खिलाड़ी, तो ये जाति में आ जाए। ठीक है कि नहीं? अगला देखिए, हिमालय, तो पर्वत बहुत सारे, उनमें से क्या है? एक हिमालय। ठीक है कि नहीं? पर्वत बहुत सारे, उनमें से क्या है? एक हिमालय। तो ये ध्यान रखना। अब जैसे शहरों के नाम, शहरों के नाम सबरे काय में आएंगे? वो आएंगे किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन शहर बोल देंगे तो ये अलग बनेगा। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बड़ा सिंपल सा है। क्या है? जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति का क्या होगा? ज्ञान होएगा, उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बड़े आराम से समझेंगे। ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत आसान है, लेकिन जब आप पूरा वाक्य वगैरह, पूरा शुद्धि वगैरह जब चेक करेंगे ना, तब इनकी जरूरत पड़ती है। अभी तो बहुत सरल से लग रहे होंगे। ठीक है कि नहीं? देखिए, देखो अगला है कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जिससे क्या है? जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की क्या है? समस्त जाति का बोध हो जाए। जैसे अभी मैं बोल रहा था खिलाड़ी, जैसे रोहित शर्मा मैंने बोला, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन मैं बोल दूं खिलाड़ी, तो फिर सबरे खिलाड़ी आ जाए, विराट कोहली भी आ जाए, ऋषभ पंत आ जाए, सबरे खिलाड़ी आएंगे। ठीक है नहीं? तो वही चीज है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा? जिससे क्या है? समस्त जाति का पता पड़ेगा, वो है। तो इसमें देखिए, लड़की, अब मैं बोलूं किसी का नाम बोल दिया मैंने, जैसे मान लीजिए रीना बोल दिया, तो रीना क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैंने बोला ना लड़की, तो लड़की क्या है? यहाँ पे लड़की क्या होगी? तो लड़की ध्यान रखना जातिवाचक संज्ञा है। लड़की क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, मनुष्य क्या है?
मनुष्य भी आपका कौन सा है, जाति में आएगा, ये ध्यान रखना। पर्वत, अगर हिमालय बोल दूं, हिमालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पर्वत, पर्वत क्या है, पर्वत है आपका कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है क्या नहीं। अब जैसे नदी मैंने लिया था अभी गंगा, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, लेकिन नदी बोल रहा हूं तो नदी बहुत सारी होंगी, यमुना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कुछ भी बोलो, ये सबरी जातियां अलग अलग। शहर, शहर का नाम बोल दिया तो ध्यान रखना कौन सी बनेगी, वो बनेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर शहर अकेला बोल रहे हैं तो ये शहर सबरे शहर आ जाएंगे, कोई सी शहर हो सकती है। ठीक है क्या नहीं। पशु पक्षी ध्यान रखना, और इनके नाम तक, जैसे मैं बोलूं कुत्ता, तो कुत्ता में भी जाति आएगी, क्योंकि कुत्ता अगर मैं टॉमी बोल रहा हूं तो वहां पे बनेगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं, ये ध्यान रखना इतना। और पशु, कोई भी भैंस गाय कुछ भी बोलूंगा, ये ध्यान रखना, ये सब किस में आएंगे, जाति में आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तुमको नहीं गैया तो सही विशेष बोल, अरे गैया तो निरी डोल रही है, तो उससे थोड़ी ना। व्यक्तिवाचक का मतलब है पर्सनल, एक का पता पड़े उससे। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगला इसमें समूहवाचक। समूहवाचक में क्या है, समूह का बोध होगा, जिसमें क्या है, जैसे उदाहरण में पूछा जाता है सभा, अब सभा एक लोग की तो होगी नहीं, उसमें क्या है, कई सारे लोग होंगे, तो उसमें क्या बनेगी, समूहवाचक। ठीक है कि नहीं। सेना, और सेना एक व्यक्ति से तो मिलकर बनती नहीं, कई सारे सैनिक मिलके क्या बनाते हैं, सेना बनाते, तो समूह का मतलब होता है ग्रुप। अगला भीड़, अब एक लोग खड़ा तो भीड़ तो बोलेंगे नहीं, उसमें क्या होंगे, कई सारे लोग होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, भीड़ बोली जाएगी। अब जैसे कक्षा है, अब एक व्यक्ति बैठा तो कक्षा थोड़ी ना है, फिर तो भाई घरे पढ़ा आराम से। कक्षा का मतलब है कई सारे बच्चे बैठे हुए। बात समझ में आ रही है कि, तो समूहवाचक में क्या होगा, भीड़ की, या कह सकते समूह का बोध होता है। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, तो अगला है कौन सा, द्रव्यवाचक, जिसको कहते हैं मटेरियल नाउन। देखिए इसमें क्या होगा, माप तोल वाली वस्तुएं आएंगी। अच्छा, जैसे द्रव्य है, तो द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या है, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में जो भी चीज आ रही है नाप तोल वाली, सब काय में आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। जब कोई धातु हो, वस्तु है, नाप तोल वाली, सब किस में आएंगे, इसमें। अब देखो मैंने इसके उदाहरण लिख रखे, जैसे लकड़ी है, लकड़ी क्या है, ठोस है, तो ये क्या है, इसमें आएगी। सोना, चांदी, धुआं, धुआं गैस है, एलपीजी बोल दूं, ये सब का है, इसी में आएगी। दूध, पानी, कोयला, सब किस में आएगा, इसी में आ रहा है। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, तो ये क्या हो गया, ये हमने पढ़ लिया। अभी एक और रह गया, कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, जिस शब्द से व्यक्ति के गुण, दशा, भाव और अवस्था, इसका क्या होगा, ज्ञान होगा, तो उसमें क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे ईमानदारी, अच्छा थोड़ा सा इसको समझेंगे। ईमानदारी, अगर मैं इसमें ऐसे करके लिख दूं, ईमानदार, क्या लिख दें, ईमानदार, तो ईमानदार क्या बनेगा, ये ध्यान रखना, ये आगे पढ़ोगे आप, ये क्या बनेगा, विशेषण। ठीक है क्या नहीं। तो संज्ञा शब्द से ही क्या बन जाते, विशेषण भी बनते। तो ईमानदारी क्या है, ये ध्यान रखना, संज्ञा है। ईमानदार जो है ये क्या है, ये विशेषण है। ठीक है क्या नहीं, ईमानदार व्यक्ति। अगला सच्चा, ध्यान रखना, विशेषण है, और सच्चाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भलाई, तो भलाई भी क्या है, भलाई भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता, शत्रुता भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। मित्रता, ये सब, दरिद्रता, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है कि नहीं। प्रेम, दया, अच्छा प्रेम दिखाई देता है क्या, बेकर दिखाई तो देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, केवल भाव ही है, यानी कि कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। देखिए रहा, अब थोड़े से इसमें आते हैं जो चेंज होके आते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या है, जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग होना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या है, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। अब इसमें कैसे होगा, जैसे व्यक्ति का नाम है लेकिन वो क्या है, जाति के रूप में प्रयोग हो रहा होगा, तो वहां क्या बनेगी, ये वाली संज्ञा बनेगी। जैसे आपने नाम सुना होगा हरिश्चंद्र का, हरिश्चंद्र का। अच्छा, इस चीज को पहचानने का ये तरीका है कि ज्यादातर जो शब्द बनेंगे वो बहुवचन लेके बनेंगे। जैसे देखना, हरिश्चंद्र लगाया, यहाँ पे क्या है, अच्छा ऐसे करके देगा पूरा वाक्य, और उस पर लिख देगा अंडरलाइन। तो क्या बोलेगा, रेखांकित वाक्य में कौन सी संज्ञा है। ये कह रहा है आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी है। तो हरिश्चंद्र क्या है, तो यहाँ तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए, लेकिन हरिश्चंद्रों का मतलब यहाँ ने सेंस लिया है सच्चा आदमी। कैसा है, सच्चा आदमी, सच्चा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति उससे संबंधित है। किससे संबंधित है, सच्चे व्यक्ति से। और जैचन, जो धोखा देने वाले, धोखा, यह देश के साथ गद्दारी करने वाले, देश को हानि क्या है, जयचंद्रों से जो धोखा देने वाले। ठीक है क्या नहीं। तो ये क्या है, जयचंद्र वैसे देखा जाए तो कौन है, पृथ्वीराज का शत्रु था, संयोगिता का क्या है, पिताजी है, जिससे लड़ाई भी हुई थी, और मोहम्मद गौरी पे क्या है, आक्रमण करने के लिए बुलाया था, किस पे, पृथ्वीराज चौहान पे।
तो वो चीज है। तो यहाँ पे क्या जयचंद का मतलब क्या है, धोखा देने वाले व्यक्ति से। वैसे देखा जाए तो जयचंद पंजाब में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ जो प्रयोग हो रही है वो काय के रूप में हो रही है, एक जाति के रूप में जो धोखा देने वाले व्यक्ति। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, अगला है कौन सा, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में। अब जैसे जाति देखी जाए, जैसे नेहरू है, पंडित है, पटेल, ये सब क्या है, जातियां हैं, लेकिन इनका प्रयोग काय के रूप में हो रहा है, एक व्यक्ति के रूप में हो रहा है। जैसे पटेल जी देश के पहले क्या है, गृह मंत्री थे। पटेल जी देश के क्या है, पहले गृह मंत्री थे। अब पटेल जाति बहुत ज्यादा है गुजरात में, तो यहाँ पे क्या है, एक ऐसे तो बोल नहीं रहा है कि पटेल के लिए, लेकिन पटेल जी का मतलब यहाँ पे क्या है, एक पर्सनल व्यक्ति है जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन प्रयोग काय में हो रही है, व्यक्तिवाचक के रूप में। अगला है गोस्वामी। तो गोस्वामी का मतलब है गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी अपने आप में क्या है, जाति है, लेकिन यहाँ पे गोस्वामी का मतलब क्या है, तुलसीदास। यहाँ पे क्या है, तुलसीदास, और यहाँ पे क्या है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो ये था क्या कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किस में करते हैं, व्यक्तिवाचक में कैसे करते हैं, और व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में कैसे करते हैं। ठीक है कि नहीं। तो अब जो वीडियो है नेक्स्ट वाली, वो क्या मिलने वाली है आपको, वो मिलेगी आपको किस पे, वो मिलेगी आपको सर्वनाम की। ठीक है नहीं। उसके बाद सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इस तरीके से क्या खत्म करेंगे। बने रहिए साथ में। जय हिंद, जय भारत।